क्या आप जानते हैं विजयादशमी सिर्फ रावण दहन ही नहीं बल्कि विज्ञान, आस्था और इतिहास से जुड़ा हुआ एक अद्भुत पर्व है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया। तो पुराण कहते हैं 9 रातों के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का अंत किया था। यानी यह दिन है सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। अश्विन शुक्ल दशमी को विजया मुहूर्त कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय शुरू किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। इसी दिन अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान गौ रक्षा के लिए शमी वृक्ष से अपने हथियार उठाए और शत्रु को परास्त किया। तभी से शमी की पत्तियां सोना मानी जाती हैं और दशहरे पर इन्हें बांटने की परंपरा है। सम्राट अशोक ने भी इसी दिन बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी थी। केरल में तो इस दिन बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है। इसे कहते हैं इजू थिनिरुथु, यानी अक्षर और शिक्षा का उत्सव। विजयादशमी सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि कृषि से भी जुड़ा हुआ है। यह खरीफ की फसल की कटाई और रबी की बुवाई का समय होता है। प्राचीन काल में राजा और सेनाएं इसी शुभ दिन युद्ध या यात्रा आरंभ करते थे। लेकिन एक दिलचस्प पहलू यह भी है, हर जगह रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि कुछ स्थानों पर रावण की पूजा भी की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में उसकी पूजा होती है क्योंकि यहाँ उसे दामाद माना जाता है। मंदोदरी यही की थी। विदिशा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आदिवासी समाज रावण और मेघनाथ को नायक मानकर पूजते थे और श्रीलंका में रावण को अर्धदेव का दर्जा दिया जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि रावण के शासनकाल में विज्ञान और चिकित्सा में बड़ी तरक्की हुई थी। तो इस बार जब आप दशहरा मनाएं तो याद रखें, यह सिर्फ रावण दहन का पर्व नहीं बल्कि शिक्षा, कृषि, आस्था और विविध परंपराओं का संगम है। यही है विजयादशमी की असली जीत, सत्य, ज्ञान और संस्कृति की विजय। धन्यवाद।